और बुलेटिन की शुरुआत हम खबर के साथ मध्य प्रदेश में बढ़ती ठंड की बात करते हैं। ठंड और कोहरे की मार मध्य प्रदेश में पड़ रही है। शहडोल के कल्याणपुर में तापमान 1.7 डिग्री पर पहुंच गया। छतरपुर, पन्ना, सतना समेत कई शहरों में घना कोहरा छाया है। दतिया और खजुराहो में घने कोहरे से विजिबिलिटी कम हो गई है। सतना, रीवा, सीधी और मंडला में घना कोहरा छाया हुआ है, तो कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। सड़क पर आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। हवाई यातायात पर असर पड़ रहा है, रेल यातायात पर असर पड़ रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड बढ़ गई है, तो नए साल का आगाज, नए साल का जश्न ठंड के साथ लोग मनाएंगे। ठंड से नए साल का आगाज हो रहा है और बढ़ती ठंड में लोग अलाव का सहारा लेकर इस ठंड को दूर भगाते हुए नजर आए। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई। सतना, रीवा, सीधी और मंडला में घना कोहरा छाया हुआ है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार, साथ ही ठंडी हवाएं भी चल रही। तो पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है और मैदानी इलाकों में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। तापमान में न्यूनतम तापमान काफी ज्यादा कम हो गया है। ओस की बूंदें बर्फ पे बदल गई हैं। ओस काफी ज्यादा पड़ रही है। ऐसे में ये ओस से घना कोहरा कई जगह पर किसानों की कई फसलों के लिए काफी नुकसानदायक है। तो पाला एक तरीके से पड़ रहा है कुछ जगहों पर। खुले मैदानी इलाकों में काफी ज्यादा कोहरे का असर देखा जा रहा है। ऐसे में ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। जो ट्रेन यात्री हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। ठंड के मौसम में ट्रेनें बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं। इंतज़ार ठंड के मौसम में प्लेटफॉर्म्स पर यात्रियों का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में काफ़ी दिक्कत हो रही है। लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड को दूर भगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने भी इस ठंड से लोगों को बचने की हिदायत दी है। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, खासतौर से बच्चों को, बुजुर्गों के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने की सलाह डॉक्टर्स नहीं दे रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ठंड के साथ साथ घना कोहरा और प्रदूषण भी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ठंड में गर्म कपड़ों में पूरी तरीके से पैक्ड लोग अलाव का सहारा लेकर हाथ ताप रहे हैं, ठंड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ घना कोहरा जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। और जो सुबह सुबह सड़कों पर निकलते हैं वाहन चालक, ज़रूरी काम से जिन्हें बाहर निकलना है ही इस ठंड में, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन जो घरों पर हैं, जिनकी छुट्टियां हैं, वो उनके लिए बहुत बेहतरीन मौसम ये है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। ऐसे में घर में लोग अपनी छुट्टियां भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर हैं वो ज़रूर इस ठंड से फिलहाल दो चार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में ठंड ने अब अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है। देवास में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हालत ये है कि लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। जहाँ एक तरफ आम लोग ठंड से परेशान हैं, वहीं कुछ लोग इसे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद मानते हुए ठंड में भी एक्सरसाइज, व्यायाम, वॉक के लिए निकल रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि ठंड फसलों के लिए फायदेमंद है, लेकिन दूध उत्पादन से जुड़े जो किसान हैं उनके लिए ये ठंड परेशानी का कारण बन गई है। देखिए एक रिपोर्ट। ठाकुर साहब, किस तरह की ठंड पड़ रही है और किस तरह की ठंड पड़ना चाहिए? मतलब कि बुजुर्गों के लिए थोड़ी वो पड़ रही है, लेकिन खेती के लिए ठंड बहुत अच्छी पड़ रही है। अगर पाला ज्यादा नहीं गिरता तो खेती के लिए बहुत फायदेमंद है। आप एक किसान हैं, बताएं किस तरह की अभी जो गेहूं की फसल है, चने की फसल है, आने वाली सब्जियों की फसल है, इस फसल के लिए ये जो ठंड है कितना फायदा कर रही है? इससे तो पूरा फायदा है गेहूं में, और इसमें एक पानी की कमी भी हो जाएगी, लग जाएगी आगे चल के। लेकिन कोहरा अगर नहीं गिरता है तो ये ठंड बहुत फायदेमंद है और अभी के लिए बहुत अच्छी ठंड है। अभी जो ठंड पड़ रही है, किसानों का कहना है कि सब्जी की फसल, चने की फसल, गेहूं की फसल के लिए बहुत अधिक अच्छी है। और अगर अधिकतर ठंड पड़ती है तो कहीं ना कहीं चने की फसल जल जाती है। हमारे साथ बुजुर्ग हैं। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हेमचंद्र लोकरे है। किस तरह की ठंड पड़ रही है और आपने क्या क्या पहन रखा है? बहुत गुलाबी ठंड है और मजा आ रहा है ठंड में। क्या बुजुर्गों के लिए घूमना बहुत जरूरी है। शारीरिक व्यायाम भी होता है, इससे मानसिक शांति भी मिलती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। ठंड से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? ठंड से बचने के लिए सुबह जल्दी उठ के न घूमना, अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा खाना पीना। मतलब जो आजकल बादाम ये वो खा के न निकलो, ठंड के मजे अलग ही रहते हैं। अच्छी ठंड किस तरह से जो ठंड पड़ रही है, आप लोग सब गरीबों के लिए, झुग्गी बस्तियों के लिए सर प्रशासन द्वारा क्या क्या करना चाहिए? प्रशासन के लिए यही कि जो भी जो गरीब है उनको कंबल देना, सुबह जल्दी उठ के ने दिया। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, देखिए किस तरह से दादा हैं, देख ही रहे होंगे, एनडीटीवी इनको दिखा रही है किस तरह से मूछे हैं। और क्या क्या शुभ नाम है आपका? ठाकुर रंजीत सिंह राठौड़, ठाकुर रंजीत। अधिवक्ता। कितनी उम्र हो गई आपकी? 81। 81 की उम्र में इस समय की जो ठंड पड़ रही है, कैसी ठंड और क्या बोलते हैं इस ठंड को लेकर, क्या उत्तर? ये ठंड ऐसा तो गुलाबी है, इसको मानना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। अगर सब लोग इसका अनुसार घूमें, व्यायाम करें तो स्वस्थ रहेंगे। किस तरह से ठंड का आनंद ले रहे हैं आप? सबसे पहले तो इस समर जो मंडली है, इसके साथ जो जाते हैं
उसके कारण अच्छा रहता है। खाने पीने की बात करें, ठंड से बचाव के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए किस तरह से करना देखो चाहिए? ठंड में तो कई प्रकार के आइटम बनते हैं घरों में, ठंड के लड्डू बनते हैं, ठंड के वो बनते हैं, वो भी खाना चाहिए और अच्छा गर्म खाना खाना चाहिए। ठंड में 7% लोगों का कहना है गर्म खाना खाना चाहिए और ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनना चाहिए। वहीं कटनी में शीतलहर का असर अब साफ दिख रहा है। सुबह सुबह सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए घरों पर ही रहना बेहतर समझ रहे हैं। हालांकि कुछ युवा ऐसे भी हैं जो इस कड़ाके की ठंड में भी अपनी सेहत को लेकर सजग हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए, कसरत के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। हमारे संवाददाता राम बिहारी गुप्ता इस वक्त कटनी के तुलसी विहार इलाके में मौजूद है। वहां युवाओं से ठंड को लेकर उन्होंने बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। कटनी में इन दिनों कड़ाके की ठंड जारी है। प्रशासन ने हालांकि शीतलहर से बचाव के लिए, लोगों को ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था की है और स्वास्थ्य विभाग भी जो है लोगों को गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलने को कह रहे हैं। हालांकि आज कोहरा से निजात मिली है, सूर्य निकला हुआ, धूप निकली है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन जिस तरह की कड़ाके की ठंड है, यहाँ पर ठिठुरन भरी ठंड है, उससे जो है जनजीवन प्रभावित भी है कटनी का। यहाँ पर कुछ युवा हैं जो यहाँ पर कसरत करते नजर आ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि बताइए क्या नाम है आपका? अभिषेक साकेत। कितनी ठंड है? ठंड तो बहुत कड़ाके की सर। तो बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? बचाव के लिए सर उठते हैं, पहले तो 100-150 लोग यहाँ पास आते रहे, अब तो आ ही नहीं पा रहे, ना के बराबर आ रहे हैं। इतनी बुरी कड़ाके की ठंड है यहाँ। कितने बजे से आ जाते हैं? हम लोग 6 बजे से आ जाते हैं। लेकिन अब ठंड का समय है तो अब ठंड है थोड़ी 8 बजे उठती है जी। देखिए और भी हम युवाओं से बात करेंगे। देखिए ठंड का असर कहीं न कहीं इन पर भी पड़ा है, जो डेली यहाँ पर कसरत करने आते हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? अच्छे वर्मन। हाँ। तो यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, यहाँ सवेरे सवेरे आना पड़ता है, एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें हमारे को राहत मिलती है थोड़ी। ठंड से बचाव कैसे करते हैं? ठंड में गर्म कपड़े पहनने चाहिए और पूरे हाथ पर टोपे लगाने चाहिए जिसमें ठंड न लगे आपको। तो आप जो है इनर भी पहने हैं, टोपा पर फिर कसरत कर रहे हैं। हाँ ये हाँ। देखिए साफ असर देखने को मिल रहा है कटनी में जिस तरह से ठंड है। और भी हम युवाओं से हम बात करेंगे कि कितनी ठंड है सुबह सुबह का? बहुत ज्यादा ठंड। क्या लगता है पूरे इलाके में कितनी भीड़ थी पहले? 100-150 लोग आते थे, अब जिनमें से गिने चुने लोग आते हैं, वो भी काफी स्वेटर अपने सेफ्टी की बचाव लेके आते हैं। ठंड के मारे बहुत ज्यादा ठंड है। क्या नाम है? नीतीश भारद्वाज। देखिए नीतीश हैं, यहाँ पर युवा हैं जो टहलने आते हैं, कई लोग जो मॉर्निंग वॉक पर भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर ठंड ने अपनी दस्तक दी है, तो उसके साथ ही यहाँ पर जो भीड़ है लगभग तकरीबन 150 से लोग ज्यादा लोग यहाँ पर आते थे टहलने, लेकिन अब जो है गिने चुने ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लोग जो गर्म कपड़ा पहनकर ही बाहर निकल रहे हैं। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी। इंदौर और आपको बता दें अब खबर जिस तरीके से ठंड का टॉर्चर जारी है और ठंड लगातार बढ़ रही है, लोग ठंड में घर पे रहना ही ज़्यादा सेफ समझ रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। कोहरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में लोग ठंड से अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। और सिवनी जिले की हम बात करें तो यहाँ भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। लोग अलाव की सहारी सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी ठंड और कोहरे के बीच आस्था की गर्माहट भी साफ दिखाई दे रही है। मंडला लखनादौन रोड पर, जिसे नर्मदा परिक्रमा मार्ग कहा जाता है, वहां कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु लगातार मां नर्मदा की परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड में जहां आम लोगों को घरों में रोक कर रही है ये ठंड, वहीं भक्ति की जो शक्ति है वो श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने का हौसला दे रही है। स्थानीय दुकानदार भी इन भक्तों की सेवा में जुटे हैं। देखिए मौके से एक खास रिपोर्ट। जिले में लगातार पड़ रही ठंड कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले परिक्रमावासी पहुंच रहे हैं, उनकी सेवा भी लगातार की जा रही है। मेरे पीछे एक चाय दुकान देख रहे हैं आप, ये नर्मदा परिक्रमा के रोड पर पड़ती है और यहाँ पर ये चाय दुकान में लगातार जो है परिक्रमा वासियों की सेवा की जा रही है। रोजाना जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में आप किस तरह से सेवा कर रहे हैं? नर्मदा मैया की कृपा है और नर्मदा मैया के ही कारण मैं ये सब कर पा रहा हूँ। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक बोलो नर्मदे हार। लगभग जो कितने नर्मदा परिक्रमा वासी डेली यहाँ पे आ रहे हैं और सुबह क्योंकि कड़ाके की ठंड रहती है, उनकी स्थिति किस तरह रहती है? वो तो बढ़िया रहते हैं सर जी, लेकिन क्या है सब मैया की कृपा है और सुबह 10 से 20 लोग आ ही जाते हैं। तो देखिए लगातार 10 से 20 लोग आते हैं यहाँ पर, हमारे स्थानीय प्रशासन भी है। जिस तरह से सुबह सुबह जो है आप लोग व्यवस्था देते हैं, नर्मदा भक्त यहाँ से गुजरते हैं, पुलिस प्रशासन कैसी जो है व्यवस्था करते रहता है? बहुत अच्छी व्यवस्था करती है। हाँ, हम बाजीराव पेशवा रावेरखेड़ी के निवास है, निकलने वाले
हमने ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठे 2 तारीख से, और तो पचे 2 महीना हो गए हमको, 1 महीना में और जाना है हमको ओंकारेश्वर। धन्यवाद नर्मदा। ठंड में कैसा परिक्रमा हो रही है? हाँ ये हो रही, अब धीरे भागे करना, अब कैसे करा, ठंड तो लग रही, ठंडी भी है, कोहरा भी है, सब कुछ है। माई का आशीर्वाद से सब सफल। सब मैया के आशीर्वाद से चलते हैं और मैया हमको साथ देती है, चलते जाते हैं। माता जी, महाराष्ट्र नाशिक। कब से निकले हो नर्मदा परिक्रमा में? ओमकारेश्वर। कब से निकले हो? ओमकारेश्वर से माया उठाया। हाँ। हाँ, आता परत ओमकारेश्वर जाना, फेरी नर्मदा फेरी। कितने दिन की है परिक्रमा? 3 महीने होया, आता अजून 1 महीना लगे तो का 2 लगते, मेरा धीरे धीरे चलती। और ठंड लगातार ठंड इतनी पड़ रही है। हाँ, नर्मदे हर हर। जिस तरह से यहाँ पर सेवा भाव की जा रही है नर्मदा परिक्रमा वासियों की, और लगातार कड़ाके की ठंड में भी भक्ति की शक्ति देखी जा रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जितेंद्र भारद्वाज, NDTV, सिवनी।